टॉपिक अपना क्या है? विमाएं। तो आज हम विमा निकालेंगे। अपन कई भौतिक राशियां हैं, जैसे कि एक भौतिक राशि का नाम ले रहा हूं मैं आज, कार्य। कार्य को क्या बोलेंगे हम लोग? वर्क। तो बताइए कार्य जो होता है उसकी विमा क्या होती है? कोई बताए आप में से? बोलो बोलो। M1 L2 T-1। अब चेक करते हैं क्या वास्तव में यही विमा आ रही है। तो देखो, जो कार्य जो होता है, वर्क जो होता है, वर्क बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। अरे कि नहीं, फोर्स। और ये क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। अब आपको बताना है कि जो बल है, इस बल का भी एक और फॉर्मूला होता है, होता ही नहीं होता है? F बराबर ma इंटू s। अब बताइए ये क्या है? द्रव्यमान। और ये क्या है आपका? त्वरण। और ये क्या है आपका? विस्थापन। तो द्रव्यमान जो होता है इसकी मात्रिका क्या होती है? किलोग्राम। त्वरण की क्या होती है? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और विस्थापन की क्या होती है? मीटर। इन सबको मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपका? किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ध्यान रख लेना, विमाएं अगर बनानी है तो आपको सबसे पहले हर राशि की, हर भौतिक राशि की क्या करना है आप लोगों को? उसकी मात्रक यूनिट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। और उन यूनिट्सों या मात्रकों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद में जो लास्ट में एक निष्कर्ष निकला, और उस निष्कर्ष को क्या करेंगे हम लोग? मूल भौतिक राशियों के जो सिंबल्स हैं उनका इस्तेमाल लेकर उन पे घातें चढ़ाकर या घटाकर विमाएं तैयार कर ली जाती हैं। अब यहाँ हमने वही तो किया है। मूल भौतिक राशियाँ कौन सी हैं आपकी? जैसे बल और विस्थापन, दोनों का गुणा किया। गुणा करने के बाद में जितने भी फॉर्मूला इससे रिलेट करते थे वो लिखे मैंने, और सबकी। अब देखो F बराबर ma, और S क्या होता है यहाँ पर? विस्थापन। अब M को बोलते हैं द्रव्यमान, मास। A को बोलते हैं एक्सीलरेशन, त्वरण। और S को बोलते हैं विस्थापन। अब मैंने यहाँ सबको लिख लिया। द्रव्यमान की मात्रक किलोग्राम, त्वरण की मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, विस्थापन की मीटर। अब इन सबको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ये निकल के आ गया। अब बस आपकी विमा निकल गई। तो देखो, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। अब बताएं कि मूल भौतिक राशि जो थी आपकी, उसमें एक किलोग्राम से इकाई थी, और वो किलोग्राम किसकी इकाई हुआ करती थी? अरे द्रव्यमान की। और द्रव्यमान को किससे व्यक्त करते थे? m से। अगर इस पर स्क्वायर होता है या घात होती तो वो भी अगर लगाते हम यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई घात नहीं, कोई स्क्वायर नहीं। एक लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, नहीं जीरो नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना। किसी भी बेस के ऊपर जीरो लगाने का मतलब उसकी वैल्यू क्या होना? 1 होना। अब देखो, फिर मीटर को वहाँ मूल भौतिक राशि में सिंबल क्या था? L। अब यहाँ स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ भी क्या लगाना है आपको? स्क्वायर लगाना है। फिर नीचे आया सर, हम सेकंड को मूल भौतिक राशि में किससे व्यक्त करते थे? T से। तो यहाँ स्क्वायर लगा रहा है तो यहाँ पे क्या लगाना है आपको? स्क्वायर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको? M1 L2 और T-2। अब अभी किसी विद्यार्थी ने बताया सर ये होगी M1 L2 और T-2। तो अब आपको पता चला ये क्या थी? गलत थी। तो मूल भौतिक राशि जो, सॉरी बोल सकते, विमा जो बोल सकते हैं हम लोग कार्य की, वो क्या निकल के आई आप लोगों की? M1 L2 और T-2। ठीक है ना? अरे आया कि नहीं आया समझ में? बस। तो अब आपको निकालनी है तो सबको दाब की। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो निकाले सभी फटाफट से। देखो भाई, अब इसकी देखो फटाफट से। अब बल बराबर क्या होता है यहाँ पर देखें, क्या होता है बल बराबर? ma, इट मीन्स द्रव्यमान इंटू
त्वरण अपॉन क्षेत्रफल। अब आप सबको पता है द्रव्यमान जो होता है, बताओ इसकी यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। त्वरण की मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और क्षेत्रफल की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? किलोग्राम इंटू मीटर बटे मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? किलोग्राम अपॉन मीटर गुणा सेकंड स्क्वायर। अब मूल भौतिक राशियों में जो सिंबल थे, किलोग्राम का क्या था? एम, और मीटर का क्या था? एल, यहाँ स्क्वायर है ना, और टी स्क्वायर। M1, अब ये एल ऊपर जाएगा तो -1 और टी -2। ये होगी किस किस का आया है भाई? किस किस का आया है ये? बहुत बढ़िया। जिस जिसका आया है ठीक है, और नहीं आया है वो अब क्या करना है आपको? उतार लो। हाँ, तो एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर है कि नहीं? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थी आपकी बच्चाएं, बोल सकते हैं बिल्कुल बहुत छोटी सी आपकी विमाएं। अब ले रहे हैं आपकी विमाएं अच्छी सी, कोई दिक्कत नहीं। बढ़े आगे। मैं आपको 10 विमाएं जरूर बताऊंगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके रेलवे पर्पज से, ठीक है ना? आज जितना हो जाता है उतना, नहीं तो मंडे की क्लास में जो आप लोगों को मैं 10 विमाएं आपको जो रटने वाली हैं, सिर्फ ओनली आप रट सकते हो, बना सकते हो। वैसे तो कोशिश यही है कि आप यह बना लो अपने हाथ से, तो बढ़िया ही है। उतार रहे हो? उतार लो, उतार। बताइए प्रतिरोध का विमीय सूत्र। किसी को पता है? नहीं पता तो देखो सभी, R = V अपॉन, सब जानते हो? यहां देख लो, ध्यान उतारने के लिए तो आपकी बुक्स के अंदर अवेलेबल है। R = V अपॉन I। अब करें कैसे आगे? तो V बराबर क्या था? V बराबर W/Q। पढ़ा कि नहीं पढ़ा हम लोगों ने? क्या है? विभव बराबर कार्य बटे आवेश। तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे? और देखो W बराबर क्या? F × S, और Q बराबर I गुणा T। W बराबर F × S, F बराबर MAS। अरे है कि नहीं? लिख सकता हूँ? लिख सकता मैं? नहीं लिख सकता? यहाँ देखो, V बराबर W/Q, और W बराबर F × S, F बराबर क्या था? MAS, और Q बराबर क्या होगा? I × T। अरे आप सबको पता है I = क्या होता था? Q अपॉन T, और Q बराबर I गुणा T। अगर आपको कठिन दिख रही है तो दिखने दो, एक बार आंखों की नज़रों के सामने से निकल जाएगी ना, फिर वो सरल बन जाएगी। R = V अपॉन I। अब मुझे क्या करना है? देखो, पहले मैं V का निकाल लूँ, किसी का भी निकाल लो, V का निकाल लेता हूँ मैं। तो V बराबर देखो, अब पता है यहाँ एक चीज़ और है कि वोल्टेज का भी निकल के आ जाएगा यहाँ पर विमीय सूत्र। किसका आ जाएगा? वोल्टेज। तो अभी तो वैसे रेजिस्टेंस का निकाल रहे हैं हम लोग। किसका निकाल रहे हैं? रेजिस्टेंस। तो R = V बराबर लिखूँ मैं W/Q, और I बट नीचे यहाँ लिख दिया। अरे भाई मैंने V की वैल्यू उठा के ये रख दिया, तो W/Q × I। अरे लिख सकता हूँ ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। और W बराबर क्या था? F × S बराबर F/S, F × S बटा Q की वैल्यू क्या थी? I गुणा T, और इसकी वैल्यू और गुणा I।
और F बराबर क्या था, एम ए इंटू एस बटे आई स्क्वायर इंटू टी। बड़ा लिख दूँ छोटा, छोटे लिख देता हूँ, नहीं आया समझ में? फॉर्मूला सेट किया और कुछ नहीं किया मैंने। अब आपको क्या है, बस हो गया सब कुछ। द्रव्यमान की मात्रा इकाई क्या होगी, किलोग्राम। त्वरण की मात्रा इकाई क्या होगी, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और विस्थापन की मात्रा इकाई क्या होगी, मीटर। धारा की मात्रा इकाई क्या होगी, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ। और नेक्स्ट क्या होगी आपकी, सेकंड। अब आपको बस आराम से इसका क्या बना सकते हैं, विमीय सूत्र बना सकते हैं। मूल भौतिक राशि जो थी उसमें किलोग्राम किसकी मात्रा की इकाई हुआ करती थी, द्रव्यमान की। और द्रव्यमान को किससे व्यक्त करते थे, एम से। ऊपर 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अरे है कि नहीं। अब आप देखना है कि मीटर का मीटर स्क्वायर से करोगे, अरे मीटर का मीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर। और मूल भौतिक राशि में किससे व्यक्त कर देते, बटा सेकंड। सेकंड को क्या लिखाते थे, टी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इनटू टी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, m1 L2 ऊपर चला जाएगा, मत जाने दो अभी, रुको। टी स्क्वायर और ये सब इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू टी। अब m1 L2, अब ये सब ऊपर जाते हैं, t-2 इंटू ए माइनस 2 इंटू t-1। अब कर लो सॉल्व, इनको करना है जैसे m1 L2 t-3 और a-2। और यही सूत्र होगा आपका विमीय सूत्र किसका, रेजिस्टेंस का। अगर आपको अजीब सा लग रहा है किसी को तो एक ही ऑप्शन है रटना, और नहीं लग रहा है तो उतारो और इसको थोड़ा सा इसको एनालिसिस करो, जो बताया वैसा है सिमिलर, उतार लीजिए फटाफट। वोल्टेज का विमीय सूत्र, आपको पता है कि वोल्टेज जो होती है इसको क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर। क्या बोलते हैं इसको, विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस और विभव, इन सब का विमीय सूत्र क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम। और वो क्या होता है वो यहाँ देखते हैं, V = W/Q। अरे है कि नहीं, बताओ W बराबर क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, F बराबर क्या होता है। क्या लिखूं मैं, द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू विस्थापन अपॉन धारा गुणा। बताओ मूल भौतिक राशि जो हुआ करती थी, द्रव्यमान जो होता था किससे व्यक्त करते थे, एम से। तो चलो यूनिट लिखते हैं पहले, सॉरी। द्रव्यमान की मात्रक इकाई किलोग्राम, त्वरण की मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन की मीटर अपॉन धारा की एम्पियर, और समय की सेकंड। अब मूल भौतिक राशि जो हुआ करती थी उसमें किलोग्राम जो हुआ करता था उसको एम से व्यक्त करते थे। अब मीटर का मीटर से स्क्वायर करोगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा बटे टी स्क्वायर बटा ए डैश और टी डैश। m1 L2 अपॉन टी स्क्वायर इंटू A1 इंटू T1। समान बेस हो तो घातें जुड़ती हैं या घटती हैं, तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव है तो जुड़ जाएंगी, अरे है कि नहीं। तो m1 L2 अपॉन T3 और A1। अब बस हो गया आपका, इसको ऊपर ले जाना m1 L2 और ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -3 और A-1। और यह होगा आपका वोल्टेज या विभवांतर या विभव या पोटेंशियल डिफरेंस का विमीय सूत्र। बता